देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना बहरूपिया है। तो उसी बात का समर्थन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विराटनगर क्षेत्र में 30 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य का वर्चुअल समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि कोरोना बहरूपिया है, हरदम चौकन्ना रहना जरूरी है। हम गांव में डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, लॉकडाउन भी लगाया है, लेकिन जनता की सजगता बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी बच्चों में भी पहुंच गई है। कई जिलों में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। मैंने आज सुबह ही आंकड़े लिए हैं। असली लड़ाई जो है वो फील्ड में है। गहलोत ने कहा है कि खाली अस्पतालों में इलाज कराने से कोरोना नहीं जाएगा। असली जो जंग है वो मैदानों में जीती जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन और सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ में वैक्सीन बहुत जरूरी है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन मुझे 2 वैक्सीन लगी हुई थी, इसलिए माइल्ड आया और मैं बच गया। दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। कोरोना से इस बार जो मौतें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण राजस्थान सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने की व्यवस्था भी की है। उधर यूपी बिहार की बात करें तो गंगा किनारे लाशों को बहाया जा रहा है। दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। इसके साथ गहलोत ने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से सरकार का 80% जो रेवेन्यू है वो भी कम हो गया है। लॉकडाउन चल रहा है, सारा काम धंधा बंद है, तो रेवेन्यू तो कम हो ही गया। वित्त प्रबंधन ऐसा करेंगे तो विकास के काम होते रहेंगे। हमने एमएलए फंड भी बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है। इस बार तो एमएलए फंड वैक्सीन की भेंट चढ़ गया, लेकिन आगे पूरा मिलेगा। कोरोना की जंग हम सब मिलकर लड़ेंगे। एक भी जान क्यों जाए, हम समर्पित होकर कोरोना के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, अगर जिंदा रहेंगे तो विकास कार्य भी हो जाएंगे और काम जो है वो भी पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है उसका आप पालन करें। हाँ, मानता हूँ कि जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं कि हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। देखता हूँ मैं बहुत बार जब कमेंट पढ़ने बैठ जाता हूँ तो पता नहीं क्या क्या ही लिखा हुआ होता है। कितनी कितनी भद्दी गालियाँ भी दी हुई होती हैं मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को। लेकिन देखो, जो है वो आपके सामने है। हमें इस बार लड़ना होगा, क्योंकि सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी और केवल हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से व्यवस्था करने से कोरोना कंट्रोल में नहीं आएगा। ग्रामीण स्तर के ऊपर हम प्रत्येक व्यक्ति अगर खुद से सजग नहीं होंगे तब तक कोरोना है उसकी चैन नहीं टूटेगी, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, घर पर रहिए, अपना खुद का ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।